मेरा तो स्कूल ही नहीं है, हम तो पढ़ा ही नहीं है स्कूल में। नहीं होगा। हम तो फोटो ले लो ना, फोटो वाला हम लोग भी बोले जोर बोले जोर बोले कम फास्ट। हेलो गाइस, आई मिस यू सॉन्ग। जब याद आ जाता है याद आ गया एनसीईआरटी। याद आ गया साइकिल ये है। देखा मैं तो इधर देखिए 4 रुपया मिली। So you can you guide you, so please sir. आप लोग जितना भी कुछ पूछना है सबसे पूछ सकते हैं। आप जितना भी कौन आप पहचानते हैं, कितने प्लांट पहचानते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? हाँ, कौन क्या है? How many plants identified in medicine? Flowering plant. हाँ, यही अच्छा लगेगा। ये सभी जो हैं छांव में उगाने वाले पौधे हैं जो हम घर के अंदर रखते हैं, यानी इंडोर प्लांट्स, मतलब घर के अंदर छांव में जो रखें जो भी है वो सब इंडोर प्लांट्स हैं। इतनी जल्दी तो आइडेंटिफाई तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए कि कितने टाइप्स के प्लांट्स यहाँ अवेलेबल हैं। वी हैव मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन दिस गार्डन। ये इंडोर प्लांट्स है, ठीक है। देन सक्यूलेंट्स, कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स। चलिए और देखो कटिंग नहीं किया हुआ है, सब नेचुरल देख लो। आपको लगेगा कि ये कट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नेचुरल है। ये नेचुरल है। तो वो है पोमीग्रेनेट। ये देखो कितना सुंदर है। ये वही तो ये लग रहा है कि एकदम सॉलिड है। कितना अनुमान कर सकते हैं? सर ये बताइए कितने साल का है ये? कितने साल? मोर देन 10 इयर्स। 10 इयर्स। 10 इयर्स, 10 साल से बड़ा है। 10 साल में इतने बड़ा हुआ है। हाँ, 10 साल से ज्यादा के प्लांट हैं ये जो देख रहे हैं आप। इसका सॉइल तो चेंज होता होगा ना? नहीं, सोयल कुछ नहीं, बीच बीच में चेंज करते हैं थोड़ा सा। इसमें मेन इंडोर होगा या इंडोर होगा? ज्यादा दिया तो तुरंत कौन सा स्पीसीज है? हमको लेके जाना है, हमको लेके जाना है। कौन सा हमको लेके जाना है ये वाला। ले लो। मिल सकता है, ये ले जा सकते हैं, अंदर ले सकते हैं।
सेल होता है। सेल होते हैं, कुछ स्पीसीज है जो सेल है, तो सेल होगा। चलो चलिए चलिए चलिए। देखो ना कितना अजीब लग रहा है। वहाँ प्लांट भी लेना है तो ले सकते हैं मेडिकल। यहाँ नहीं ले सकते हैं। वेराइटीज है, मतलब डिफरेंट कलर के भी देख रहे हैं, कुछ वेराइटीज है। येलो वाला नहीं तो काली हल्दी कहाँ है? कपूर फूलती एलोवेरा तो सबके पास होगा। चल के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं। ये तो हम यहाँ सैंपल केवल दिखाने के लिए रखे हैं, प्रोडक्शन पाउडर बिकता है मेनली, अश्वगंधा का, और वो रामदेव का ये भी आता है, टेबलेट भी दे रहे हैं, चूरन भी दे रहे हैं। तो उसमें ये रूट का भी आप देखते नहीं है ना, सबका दे देता है। लीफ के बारे में बताएगी। लेकिन उसका रूट देने का वो हर चीज़ को ज़्यादा सर क्या यहाँ फोटोग्राफ करने का एक्सचेंज थे आप लोग। उसके बाद में इधर काला पूरा जान रहे हैं, ये आपका ये है नीरगुंडी है। ये आपने ये जो देखा होगा 10 मूल 5 मूल तेल जो आते हैं पेन किलर के लिए, पेन जहाँ होता है पेन के लिए, तो इसी का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकालते हैं। ठीक है, ये एक ही लाए हैं जयपुर से लेके आए थे, तो उसके बाद वो है वो स्टोन के लिए है, जो पत्थरी के लिए है, ये क्रायोफाइलम पत्थर चट्टा। इसके बाद ये जल्दी जल्दी आया भैया, ये तिरपाल में किराए का जो वो गुस्सा है वही ये है। तो इसका माइग्रेन दिख नहीं रहा कहीं, लिफ्ट इसमें नहीं दिख रहा ले चलो, लिफ्ट से ले चलो। वगैरह जो होता है उसके लिए है, माउथ फ्रेशनर के लिए यूज करते हैं। ये जो येलो कलर का फ्लावर आ रहा है अभी ऑक्सीजन है, ये जैसे सीड जला है ना, ये निकलेगा अकर करा। क्या होता है? टीथ टिके वगैरह, दर्द वगैरह, दांत में पेन होता है, उसके लिए माउथ फ्रेशनर में भी यूज करते हैं। ऐसे ही इसको रखो। सर इधर भी ये गाली दोगे ऐसे, अभी तो अच्छा लग रहा है, पर मैं बाद में गाली दोगे आप लोग, इसीलिए लो। ये थोड़ा ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना, इसको ज़्यादा नहीं रखना, बहुत एक थोड़ा सा हल्का सा। अभी जिसने खा लिया उसको पूछ लो पहले, बाद में खाना। अजीब लग रहा है। दूसरा चेक करो। ये क्या है सर? हाँ ये मीठा है पूरा। 30 टाइम्स शुगर से 30 टाइम्स स्वीटनर है, जो सब्स्टिट्यूट है शुगर का फॉर डायबिटिक्स, कहाँ है? वो यूज करते हैं स्टीविया। बहुत मीठा है। स्टीविया। हम लोगों को भी थोड़ा टेस्ट कहाँ तक तो पता ही नहीं कौन सा प्लांट है। अरे प्लांट सारा सबको टेस्ट कराएंगे तो प्लांट ही चला जाएगा। अभी इसका सीजन नहीं है एक्चुअली, अभी फरवरी जब आएगा दे रहे सबको, दे रहे जितना होगा सब। वो स्वीटनर है, दोनों हाथ लगाने से खुल जाएगा। बहुत ज़्यादा बस हो गया। अरे इतना ज़्यादा नहीं रखना, एक बार बता दिया ना आप लोगों को, बताने के लिए सिर्फ बताया ना, शुगर से 30 टाइम्स स्वीट। खाने में डायबिटिक जो पेशेंट है उनको फ्रूट कहाँ पे मिलता है? छोटी इलायची। विधारा चित्रक लिम्बोगो, ये उसका स्किन डिजीज जो होता है, क्या बोलते हैं, दाद वगैरह किसी का, उसके लिए अपराजिता जो है आजकल ग्रीन टी में ब्लू कलर के फॉर्म पी रहे लोग। सतावर, ये आपका जो है लैक्टेशन के लिए, बच्चा छोटा दूध नहीं पिला पाती है मदर, तो उसके लिए उसको देते हैं। एस्पेरेगस गणपत रानी है, उसके बाद हिल का प्लांट है, ऊपर देख रही है इसका कपूर का
कौन सा कपूर है सर? ऊपर जो देख रहे कपूर है, ये कपूर है। देखो ये है, ये है। तो कपूर कपूर देखो वहाँ पे और एक पत्ती रब करो इसको थोड़ा यार, गरम स्मेल जी अजवाइन है, कपूर ये अजवाइन। अजवाइन है। अरे कहाँ कुछ नहीं, कपूर जैसा तो यहाँ का नमस्कार मैडम। एक्चुअली ये यूनिट जो है हमारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यूनिट है। आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक बता देता हूँ। जैसा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वैसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं और ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी और अंदर जो क्रॉप होती है उसको ग्रो करते हैं। क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो आजकल सर्दियों में क्या होता है कि हम इसको ट्रैप करके अंदर बाहर से सारे कवर करके और फिर अंदर क्रॉप ग्रो करते हैं। 400 ppm एनवायरनमेंट में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसको 1000 ppm तक लेकर जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उसकी फोटोसिंथेसिस और जो उसका रेट है, मल्टीप्लिकेशन रेट या ग्रोथ रेट है, वो बढ़ जाता है प्लांट का। तो यहाँ पे जो बाहर क्रॉप लगती है, जैसे मान लीजिए आपने टमाटर लगाना है तो बाहर 3 से 4 महीने में, अभी फिलहाल सीज़न चला हुआ है 10-10 रुपये किलो टमाटर, वो 4 महीने में क्रॉप खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो हम लगाते हैं वो 8 से 10 महीना चलती है। हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसके ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं ये हमारे सभी अभी नेचुरली वेंटिलेशन पे है। इसके अलावा हाईटेक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाईटेक में क्या होता है कि उसके अंदर फैन पैड सिस्टम लगे होते हैं, कईयों में एसी लगा होता है, उसके अंदर लाइट भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एयर भी, एयर सर्कुलेशन, साथ में ह्यूमिडिटी सब मेंटेन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सिंपल इफेक्ट है, साइड में ये कर्टन नेट लगा होता है। नेट से क्या होता है कि जो हॉट एयर या कोई भी फ्रेश एयर अंदर एंटर करती है, और ऊपर भी नेट लगा होता है 1 मीटर का, तो जो भी गर्म हवा है वो उठ के ऊपर चले जाती है। तो इसको बोला जाता है पैसिव कूलिंग सिस्टम। एक सेकेंड, सॉरी, नेचुरली वेंटिलेटेड हम बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी का सोर्स हम यूज़ नहीं कर रहे। जो एनवायरनमेंट है उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं विदाउट एनी एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी होती है। अब प्रोटेक्टेड ऐसा नहीं है कि सभी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। ऐसी क्रॉप जिसके अंदर जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो और हाई वैल्यू हो और वॉल्यूम कम हो। जैसे मान लीजिए आप शिमला मिर्च लगाते हैं या टमाटर लगाते हैं, एक पेड़ पे कितना शिमला मिर्च लगता है। ऐसे एक गोभी को कंपेयर करिए, एक प्लांट में सिर्फ एक ही हमें इकोनॉमिक पार्ट मिलता है। टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, उसमें एक प्लांट पे ही हमें 50-50 फ्रूट भी मिल जाता है। तो ऐसी क्रॉप लगाते हैं जिसमें हमें पर प्लांट ज़्यादा यील्ड मिलती है। तो कुछ ही क्रॉप्स इसके लिए रिकमेंडेड है, जिसमें कट फ्लावर्स के हो गए। कट फ्लावर्स में आपको पता है कि रोज़ हो गया एक कट फ्लावर, एंथूरियम और ऑर्किड। ये ऑर्किड फ्लावर है जो अंदर इसके प्लांट हैं, हमने एयर में सॉइललेस लगाए हुए हैं। सिर्फ चारकोल रखा है और साथ में कॉयर पिट। कॉयर जानते हैं? नारियल का जो छिलका होता है उसी के ऊपर हम इसको ग्रो करते हैं, पानी देते हैं। वो जो भी एरोपोनिक्स जो होता है, एरोपोनिक्स में हम स्प्रे करते हैं। हम यहाँ पे स्प्रे नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप मशीन से उसके अंदर स्प्रे होता है। हाइड्रोपोनिक्स जो कंटिन्यूस वाटर के अटैचमेंट में रहता है, हाइड्रोपोनिक यूनिट भी है। अब वो डॉक्टर साहब ले जाएंगे, आपको शायद दिखाएंगे। वहाँ पे भी वेजिटेबल और साथ में ग्रीन पाउडर का हमारे यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ की बात कर रहा था, जैसे कट फ्लावर्स हो गए, रोज हो गया, एंथूरियम हो गया, कार्नेशन हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, ऑर्किड हो गया, ऑर्किड हो गया। जैसे ये ऑर्किड है, एक आधा ऑर्किड है कोई मिला हुआ, दिखाओ पौधे समेत लाना, जल्दी लाना। तो कलर्ड कैप्सिकम्स वगैरह या ग्रीन कैप्सिकम, यहाँ पे कलर्ड कैप्सिकम की इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं। तो यहाँ पे जो करते हैं हम ग्रीन कैप्सिकम। आपने खीरा देखा होगा, खीरा होता है हमारा यहाँ पे सीडलेस क्यूकम्बर, जिसको पार्थिनोकार्पिक क्यूकम्बर बोलते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं? सर इंटर कर सकते अंदर जाना है। अभी इसकी क्रॉप की कंडीशन अच्छी नहीं है। जिस क्रॉप की कंडीशन है वो दिखाता हूँ। ये अभी ऑफ सीजन है इसके लिए।
दूसरी बात, प्रोटेक्टेड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जितना भी प्रोडक्ट हमने लेना है वो सब ऑफ सीज़न में लेना है। अब जैसे टमाटर इस टाइम मार्केट में 10 रुपया रेट है, कोई हम पॉली हाउस में अगर जो लगा के इतना खर्चा करके उसको बाहर लेकर जाएंगे हमें उसकी लागत नहीं मिलेगी। तो ऐसे सीज़न में जैसे अप्रैल मई जून का जो टाइम आता है उस टाइम 70-80 रुपये किलो टमाटर का रेट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो उस टाइम तक हम उसको मैनिपुलेट करते हैं कि क्रॉप को उसकी लेंथ बढ़ाई जाए या उस टाइम प्लांटिंग की जाए। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे ऑफ सीज़न में हमें ज़्यादा पैसा मिले तो उस चीज़ के लिए ये खास बात है। अब खीरा जो है, खीरा 2 ही सीज़न में आपको मिलता है, गर्मियों में अभी आएगा मार्च अप्रैल के बाद, और उसके बाद बरसात का जो खीरा होता है। लेकिन हमारा जो है ऑल ईयर अराउंड हमें खीरा यहाँ से प्रोटेक्टेड में हम ले सकते हैं 3 साल, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर बिल्डअप होता है, बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है, अंदर गर्मी होती है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ये पॉलीथीन के हैं तो पॉली हाउस है, पॉलीथीन की भी एक थिकनेस होती है। ये देखिए, ये ऑर्किड का है, देख ये प्लांट है, ये उस पर लगाया हुआ हमने। इसका सेल्फ लाइफ भी पता नहीं। हाँ, ये 15 से 20 दिन इसका अगर जो एक स्टिक कट कर लेते हैं तो इस फूल को कोई नुकसान नहीं होता। आप देसी गुलाब लेंगे तो एक दिन के बाद अगले दिन सारी पत्तियाँ पेटल झड़ जाती हैं। तो यहाँ पे गुलाब भी ऐसा लगता है जिसको डच रोज बोलते हैं, देखा ही होगा आपने, सब में बताया होगा। अब ये हो गया, एक हमारे पास एंथूरियम फ्लावर है, उसकी भी जो एक बार कट करने के बाद इसकी जो लाइफ है 15 से 20 दिन आसानी से इसको रख सकते हैं कट करके, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। और इसको मिट्टी में नहीं उगाते, इसको उगाते हैं जैसे सस्पेंड करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब वहाँ पे राजमा की एक स्पीशीज है, राजमा की बीज है स्पीशीज, ठीक है। बीज जो होती है ना, अलग अलग टाइप की बीज होती है, बोड़ा अलग है, यानी उसको पाव भी बोला जाता है, फ्रेंच बीन है। तो फ्रेंच बीन में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ड्वार्फ, एक होता है टॉल वाला। ये टॉल वाली वैरायटीज हमने लगाई हुई है, एक ही वैरायटी है इसके अंदर, एक कंपनी है सिंजेंटा, उसका है मोरालेडा। तो ये वाले जो बीन्स है ये अभी तो बाजार में मिल रही है 40 रुपये किलो, इससे नीचे का भी रेट होगा। और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो सबसे पहला ये हमने यहीं पे पहली बार इंट्रोड्यूस करी है। उससे पहले सब खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर ही उगाते थे, यहाँ पे हम पहली बार क्या कर रहे हैं, बीन्स कर रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड है, कोई पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप फ्रूट सेट होगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट सेट होगा। अभी कंडीशन थोड़ी ऐसी है क्योंकि शीट हमने चेंज कराई थी, फट गया था हवा से, तो नई शीट लगाई हुई है, तो उसकी वजह से क्रॉप जेनेटिक मैनिपुलेशन में यही करता है। जेनेटिक वो लैब में होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम डीएनए से कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर के लिए फॉगर है, टेम्परेचर लोअर डाउन करेंगे, ठीक है। ये फॉगर चलता है, नीचे एक पाइप सिस्टम है, ड्रिप का सिस्टम। हमने क्या करना है, एक बाल्टी के अंदर जितना फर्टिलाइजर जो इसकी रिक्वायरमेंट है हम उसके अंदर घोलते हैं, वेंचुरी सिस्टम लगा होता है, वो सक करता है और ड्रमलेट इसके अंदर छोड़ते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर उसको मिल जाता है, यानी खाना मिल जाता है, और साथ में ग्रोथ होती रहती है। अब जैसे इसके अंदर डिजीजेज आई है, लीफ माइनर लगा हो, धारी धारी दिखाई दे रही है पत्तियों को, ये बहुत छोटा कीट होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमने स्प्रे किया हुआ है, तो अभी इसको जब भी हम स्प्रे करते हैं तो उसका वेटिंग पीरियड होता है। कोई भी केमिकल हम स्प्रे करते हैं तो वेटिंग पीरियड होता है। जो केमिकल करा है, मान लीजिए किसी का 5 दिन वेटिंग पीरियड है, किसी का 3 दिन वेटिंग पीरियड है, किसी का वेटिंग पीरियड 7 डेज है, तो केमिकल के हिसाब से अब इसकी कंजप्शन नहीं कर सकते हम। 5 दिन तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए, 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो केमिकल हमने छिड़का होगा उसके हिसाब से हम करते हैं। किसी भी क्रॉप में आपको पता नहीं, आप खेती तो करते होंगे घर में, कई लोग होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो आजकल क्या करते हैं किसान लोग, बाल्टी में डुबाते हैं, उसी टाइम सामने इंसेक्टिसाइड के अंदर वो आपको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। आप तो नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा। फिर भी जल्दी आप बोलिएगा तो ये पेरेनियल है, ये भी विदाउट सॉइल है। कहाँ गई सत्या? कंचू 10 से 15 साल हो गए हैं इस क्रॉप को। ये सॉइल नहीं है, ये सॉइल नहीं है, सब कॉर्पिट, सब कॉर्पिट है, मिट्टी नहीं है। ये क्या है सर? सब मिट्टी नहीं है, क्वायर पेट है, नारियल का बुरादा। अच्छा तो बहुत मेहनत करता हूँ। आगे बढ़ो ना। वो अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग। इसका जो स्टिक की कीमत है इसकी भी 12 रुपये है। आप मार्केट में लेने जाएंगे, यहाँ पे एंथोरियम कहीं पे नहीं मिलेगा। ये कलकत्ता से आता है, यहाँ पे ह्यूमिड एरिया है,
वही के किलो होते हैं। कोई अगर जो हमारे पास आता है यहाँ से मंत्री या कोई भी मंत्री या शादियों में आजकल सजावट लगाते हैं, ये वाला लगता है, ऑर्किड लगता है और साथ में जरबेरा लगता है, साथ में हाँ कुमुदनी, इसी को कुमुदनी। ऑक्सीजन कम कर देगा भाई, कम करता है। मछली का बेहतर तैयारी होगा, बच्चा तैयार होगा। फोटो इस तरह इसका मैट वगैरह बन जाता है। हाँ, ये सॉइल लेस है, कम्प्लीटली सॉइल लेस सिचुएशन में हम लोग ग्रो करते हैं। ये प्लास्टिक ट्रे है और इसमें ये देख रहे हैं ना, ये 8 दिन का प्लांट होता है। इसमें जितना भी मटेरियल जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है और ये स्टार्च और एंजाइम में कन्वर्ट होकर के इसमें प्रोटीन वगैरह उसको प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा ये मैट, ये 8 दिन का है। कल इसको 9 दिन होगा, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम कट करके या डायरेक्ट जितने भी हमारे काउज, बफेलो, डॉग्स, इसके अलावा डक्स, रैबिट्स, पोल्ट्री, जितना भी हमारा सब है, सबके लिए फीडिंग मटेरियल है। खास बात इसकी क्या है, इसको हम क्यों करते हैं, इसमें मिट्टी की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, तो जमीन की भी जरूरत नहीं है। इसको हम छत पर भी कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, वी कैन सेव द इरिगेशन वाटर अप टू 90%, 90% तक हम जल की बचत कर सकते हैं, जो कि फील्ड कंडीशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए, फील्ड कंडीशन में जो कल्टीवेशन करते हैं अच्छे रिसर्चर या कोई भी साइंटिस्ट, वहाँ irrigation ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, तो फिर मैं